नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको बता दूं कि सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई हैं और ऐसे में भला जेडीयू पीछे कैसे रह सकता है, क्योंकि उसके पास तो देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर हैं। तो प्रशांत किशोर जहां बैठे हों चुपचाप नहीं रह सकते। लगातार वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उन्होंने डिजिटल मीडिया पर बाकायदा विज्ञापन जारी करके लोगों को कहा है कि यदि आप युवा हैं, राजनीति में आपकी रुचि है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जाहिर है यूथ विंग को सामने लाकर उसका संगठन बनाना चाहते हैं ताकि पार्टी के लिए वह विंग चुनाव में काम कर सके। तो प्रशांत किशोर जी जान से जुटे हुए हैं और इस बीच सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर ने जो अभी उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच लड़ाई चल रही है लौकुश वोटर को लेकर, यानी कुशवाहा कुर्मी के वोट को लेकर, उस पर विशेष रणनीति बनाई है और अब हर जिले में जेडीयू ने लौकुश सम्मेलन कराने का फैसला लिया है। लौकुश सम्मेलन मतलब हो गया कुशवाहा और कुर्मी जाति के लोगों का सम्मेलन। तो अब इस सम्मेलन का मकसद यही है कि जो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है कुशवाहा और कुर्मी बिरादरी के लोग जो है उनको एकजुट करना, ये संदेश देना कि उपेंद्र कुशवाहा जो दावा कर रहे हैं कुशवाहा के नेता वो हैं, ये सच नहीं है, बल्कि कुशवाहा और कुर्मी समाज के लोग एक पैर पर नीतीश कुमार के साथ पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी की ये रणनीति बिल्कुल सुहा नहीं रही है रालोसपा को, और रालोसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय नेता, बिहार के बड़े नेता हैं नागमणि, उन्होंने बड़ा हमला बोला है। हालांकि वो नीतीश कुमार पर शुरू से हमला बोलते रहे हैं, लेकिन इस बार जो हमला बोला है वो बहुत ही बड़ा हमला है और मुझे लगता है कि पहली बार इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने बिहार को कुर्मिस्तान बनाने का आरोप लगा दिया है, यानी नीतीश कुमार जिनकी पहचान बिल्कुल विकास के लिए है, यानी विकास करने के लिए जाने जाते हैं, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जाने जाते हैं, उन पर आरोप लगा दिया है कि नीतीश कुमार जातिवादी हैं और अपनी जाति के अलावा किसी का विकास का नहीं सोचते हैं। उन्होंने आंकड़ा एक पेश किया है, इस आंकड़े की सच्चाई तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगी, लेकिन उनका दावा है कि 2014 में वीडियो की बहाली हुई थी, लगभग 900 वीडियो की, और उसमें 450 वीडियो कुर्मी बिरादरी से थे, यानी जिस बिरादरी से नीतीश कुमार आते हैं उस बिरादरी के 450 लोग थे, यानी 50% जो वीडियो बने वो कुर्मी बिरादरी के लोग थे। कुशवाहा के लोगों को जगह ही नहीं मिली। उनका दूसरा आरोप है कि 15 साल 14 साल के अपने शासनकाल में नीतीश कुमार ने 2800 से ज़्यादा दारोगा की बहाली की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका दावा है कि 2800 में 1800 जो दारोगा हुए हैं वो कुर्मी बिरादरी के हैं। और इसी तरह से उन्होंने आरोप लगाया है कि मेडिकल और कॉलेज और हॉस्पिटल्स में भी ज़्यादातर जो हेड है वो कुर्मी बिरादरी के लोग हैं। और इतना ही पर नहीं रुके नागमणि, उन्होंने कहा कि देश में करीब 27-28 कुशवाहा IAS IPS हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने किसी भी कुशवाहा IAS IPS को डिप्यूटेशन पर बुलाकर बिहार में अच्छी पोस्टिंग नहीं दी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं सौंपी, जबकि कुर्मी बिरादरी के बहुत कम लोग हैं IAS IPS, उनको दूसरे प्रदेशों से लाकर बिहार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी, उनको महत्वपूर्ण डिप्यूटेशन पर लाया और महत्वपूर्ण विभाग सौंपा। तो उनका साफ आरोप है कि नीतीश कुमार जो कहते हैं कि हम जाति से ऊपर उठ करके, मजहब से ऊपर उठ करके विकास की राजनीति करते हैं, उनका दावा खोखला है और वो जाति की राजनीति करते हैं और अपनी बिरादरी के अलावा उनको किसी की चिंता नहीं है। जहां तक कुशवाहा का सवाल है, उनका सीधा आरोप है कि कुशवाहा समाज लगातार नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहा है। नीतीश कुमार बने हैं केवल कुशवाहा समीकरण की वजह से, लेकिन उसी कुशवाहा को वो भूल गए हैं, यानी जिस लॉ को समीकरण की बदौलत वो सत्ता पर काबिज हुए उसमें उन्होंने कुशवाहा को भुला दिया है और उनकी लगातार उपेक्षा की जा रही है। तो देखिए नागमणि का क्या आरोप है। देखिए, जेडीयू ने फैसला किया है कि बिहार में लॉ और कुश का सम्मेलन जिला वाइज हम करेंगे। तो मेरा स्पष्ट आरोप है कि ये फैक्ट है कि नीतीश कुमार की पैदाइश ही राजनीति में लॉ और कुश, कोरी और कुर्मी समीकरण से हुआ था और बड़े आशा उम्मीद के साथ हम लोग ने भी उनको मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन ये डाटा बताता है, कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, डाटा बताता है
ये सिर्फ कुर्मी समाज के लिए काम किए, कुशवाहा समाज को बिल्कुल नेग्लेक्ट करने का इन्होंने काम किया। 2014 में वीडियो की नियुक्ति हुई थी, जिसमें 900 में 450 सिर्फ कुर्मी समाज के लोग वीडियो बने, कुशवाहा समाज नगण्य रहा। उसी तरह से 13-14 साल में करीब 2800 के आसपास दारोगा की बहाली हुई सब इंस्पेक्टर का, जिसमें करीब 1800 के आसपास कुर्मी समाज के लोग बनाया गया, जबकि वहाँ कुशवाहा नगण्य के तौर पर है। उसी तरह से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट में 70% कुर्मी समाज के लोग को ही प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट बनाया गया। और इतना ही नहीं, पूरे देश में करीब 26-27 IAS ऑफिसर कुशवाहा समाज के हैं, लेकिन एक भी IAS ऑफिसर का डिप्टेशन बिहार में नहीं कराया गया, जबकि पूरे देश में जितने कुर्मी समाज के IAS IPS थे, मैक्सिमम लोग का डिप्टेशन बिहार में करा करके DM और SP और विभिन्न अच्छे पदों पर दिया गया। तो मेरा साफ आरोप है कि लौ और कुश सम्मेलन करके कुशवाहा को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, जबकि मेरा स्पष्ट आरोप है कि नीतीश कुमार लौ और कुश के पॉइंट पर ये कुर्मिस्तान बिहार को बनाना चाहते हैं, और कुशवाहा समाज इसको मुंह तोड़ जवाब देगा। चुनाव के टाइम में एक वोट के लिए नीतीश कुमार JDU तरसेगा कि कुशवाहा समाज का कैसे एक वोट मुझे मिले। लेकिन नागमणि जी, आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, आपके आंकड़े अगर सच हैं, तब तो ये लगता है कि केवल ये सरकार किसी जाति विशेष की बनकर रह गई है। लेकिन ऐसा आरोप तो नीतीश कुमार पर कभी लगा नहीं था। नहीं, यही तो है कि एक और अच्छा, मैं तो खास तौर से अपर कास्ट के लोग का आह्वान करता हूं कि इस डाटा को समझें। जो अपर कास्ट के लोग समझते हैं कि JDU और BJP हमारी पार्टी है, हमारे लोग की पार्टी है, आप कहाँ हैं? अपर कास्ट का किस तरह से दोहन हो रहा है? भाई, अपर कास्ट पढ़ने लिखने में तेज तर्रार कौम है, लेकिन ये जाति विशेष का नियुक्ति इस सरकार में हो रही है, तो अपर कास्ट को भी इससे सबक लेना चाहिए। लेकिन नागमणि जी, आपके आंकड़े का ये क्या आधार है, सोर्स क्या है? आंकड़ा जो है वेरीफाई करने की चीज है। मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, वेरीफाई करने की चीज है। आपने कर लिया है? बिल्कुल, मैं करके बता रहा हूँ, ऐसे थोड़ी बता रहा हूँ। क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि अब तक 14 साल में 15 साल में 28 दरोगा की बहाली हुई, उसमें 1800 केवल कुर्मी बिरादरी के लोग दरोगा बने। आप कह रहे हैं कि 2014 में BDO की बहाली हुई 900, उसमें 450 केवल कुर्मी समाज के लोग बन गए। इसका मतलब कि बाकी लोग तो 50% में भी नहीं है ना। बिल्कुल, इसीलिए मैं कहा ना कि नीतीश कुमार सिर्फ बिहार को कुर्मिस्तान बनाना चाहते हैं। पार्टी के नेता कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा, कि लालू यादव इतिहास बन गए हैं, तेजस्वी यादव राजनीतिक ट्रेनी हैं, फिर आप कह रहे हैं कि उनके साथ भी जाएंगे। नहीं, देखिए, उनका कहने का मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लालू यादव तो इतिहास पुरुष है ही पूरे देश में, और दुनिया के पैमाने पर भी हम कह सकते हैं कि लालू यादव इतना पॉपुलर लीडर कोई नहीं हुआ। और जहां तेजस्वी जी की सवाल है ट्रेनिंग पीरियड का, तो इस सेंस में उन्होंने कहा है, तो ट्रेनिंग अब कंप्लीट कर लिए। तेजस्वी यादव जी अपना पॉलिटिकल जो ट्रेनिंग था कंप्लीट कर लिए, और डिस्टिंक्शन लेकर के वो जनता के सामने आ रहे हैं। तो आपने सुन लिया कि कितना बड़ा आरोप नागमणि लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास ठोस जानकारी है, जो आंकड़े हैं जांच परख के बाद सामने आए हैं, और उनका जो आंकड़ा है चौंकाने वाला है। और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं कि लालू यादव इतिहास की बात बन चुके हैं, तेजस्वी यादव पॉलिटिकल ट्रेनी हैं, यानी अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, कच्चे खिलाड़ी हैं। लेकिन नागमणि ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का कहने का मतलब कुछ और था। उनका कहने का मतलब था कि नीतीश कुमार, लालू यादव इतिहास पुरुष हैं, यानी उन्होंने जिस स्तर की राजनीति की है, सामाजिक न्याय की राजनीति की है,
कोई नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा कि लालू यादव इतिहास बन गए हैं, यानी उनको कभी कोई भुला नहीं पाएगा, ये कहने का मकसद था उनका, लेकिन अर्थ उल्टा लगा दिया गया। अर्थ बताया गया कि उन्होंने कहा कि अब भूत की बात हो गए हैं, अब वर्तमान उनका ठीक नहीं है, यानी राजनीति खत्म हो गई है। दूसरी तरफ उन्होंने तेजस्वी को कहा कि हाँ, पॉलिटिकल ट्रेनिंग वो जरूर थे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग अब पूरी हो गई है और डिस्टिंक्शन के साथ वो पास हुए हैं। तो जिस तरह से नागमणि महागठबंधन के नेताओं की तारीफ कर रहे हैं, तेजस्वी को डिस्टिंक्शन के साथ कह रहे हैं कि पास हो गए हैं राजनीति के पढ़ाई में, तो जाहिर है कि वो तो मन बना चुके हैं महागठबंधन के साथ जाना है। लेकिन महागठबंधन तब तक बातचीत करने को तैयार नहीं है जब तक कि एनडीए को ना कह दे। तो अब नागमणि ने खुलासा किया है कि 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम उनके नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को दिया है। 30 तारीख तक बीजेपी अगर कोई फैसला नहीं लेती है तो 1-2 तारीख को कुछ नहीं करने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा 5 तारीख को वाल्मीकि नगर में अपने देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, वहां पर विचार विमर्श होगा और उस पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में ये तय होगा कि उन्हें आगे क्या करना है, यानी महागठबंधन में जाने का ऐलान भी वाल्मीकि नगर से होगा। आगे भी जो ताज़ा तरीन खबरें आएंगी हम आपके लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। आपको हमारी ये खबर अच्छा लगे तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यूट्यूब चैनल हमारा है, इसको आप सब्सक्राइब करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।